बिहार की राजनीति का वो परिवार जिसने दशकों तक सत्ता, संघर्ष और विवाद तीनों को करीब से देखा। आज उसी परिवार से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य अब राजनीति या चुनावी मंच नहीं बल्कि सेना की कड़ी ट्रेनिंग का रास्ता चुन चुके हैं, और वो भी भारत नहीं बल्कि विदेश की सेना में। ये जानकारी खुद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। पोस्ट सामने आते ही सवालों, चर्चाओं और बहसों का सिलसिला शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य ने बेटे आदित्य की तस्वीर शेयर करते हुए भावनाओं से भरा संदेश लिखा। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका बड़ा बेटा 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हो चुका है। पोस्ट में मां का गर्व साफ झलकता है। उन्होंने लिखा कि इतनी कम उम्र में अनुशासन, साहस और देश सेवा जैसे कठिन रास्ते को चुनना आसान नहीं होता। सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं। हालांकि रोहिणी ने कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है, शायद इसलिए कि ये फैसला चर्चा से ज्यादा सम्मान का हकदार है। रोहिणी, जो लंबे समय से सिंगापुर में रहती हैं, भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हो, लेकिन उनका हर फैसला चर्चा में रहता है। चाहे पिता लालू यादव को किडनी डोनेट करने का साहसिक फैसला हो या फिर परिवार से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बोलना, रोहिणी हमेशा एक मजबूत, भावनात्मक और स्वतंत्र सोच की पहचान रही हैं। पोस्ट वायरल हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आदित्य किस देश की सेना में जा रहे हैं। इसका जवाब भी धीरे धीरे सामने आया। रोहिणी आचार्य लंबे समय से सिंगापुर में रहती हैं। वहां के कानून के तहत 18 साल के बाद हर युवा को नेशनल सर्विस के तहत सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। इसी प्रक्रिया के तहत आदित्य अब सिंगापुर आर्म्ड फोर्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। ये ट्रेनिंग करीब 2 साल की होती है और इसे दुनिया की सबसे कठोर सैन्य ट्रेनिंग में गिना जाता है। बेटे की तस्वीर और वीडियो पोस्ट शेयर करने के बाद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी। जहां एक और तेजस्वी सत्ता और सिस्टम से जूझ रहे हैं, वहीं उसी परिवार का एक युवा आदित्य सिस्टम के सबसे अनुशासित ढांचे यानी सेना का हिस्सा बन रहा है। ये फर्क ही इस कहानी को खास बनाता है। आज लालू भले ही सक्रिय राजनीति से दूर हो, लेकिन परिवार अब भी बिहार की राजनीति के केंद्र में है। इसी बीच आदित्य का सेना की ट्रेनिंग चुनना इस परिवार की कहानी में पहली बार सियासत से बाहर की पहचान जोड़ता है। भले ही पोस्ट पर कमेंट्स बंद हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग इसे अनुशासन और जिम्मेदारी का उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक परिवार के संदर्भ में देख रहे हैं। एक बात तो तय है कि लालू यादव के नाती का ये फैसला सिर्फ एक पारिवारिक खबर नहीं बल्कि राजनीति, पहचान और भविष्य की नई दिशा को दर्शाने वाली कहानी बन चुका है। फिलहाल आप इस फैसले पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।